प्रिय बच्चों, गुड मॉर्निंग। कल हमने आपको बिहारी लाल जी का जीवन परिचय बताया था। आज उन्हीं का जो शीर्षक है आपके सिलेबस में भक्ति के दोहे, उसका संदर्भ सहित व्याख्या और काव्यगत सौंदर्य बता रहे हैं। इसमें 1 नंबर का संदर्भ, 4 नंबर की व्याख्या और 1 नंबर का काव्य सौंदर्य आता है, जो कि तीनों को मिलाकर के 6 नंबर का आपका प्रश्न आता है आपके हिंदी काव्य का व्याख्या से संबंधित। तो पहला दोहा है, मेरी भव बाधा हरो राधा नागर सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरत द्युति हुए। प्रस्तुत दोहा हमारी पाठ्य पुस्तक हिंदी काव्य खंड के भक्ति के दोहे शीर्षक से संकलित है और यह महान कवि बिहारी लाल जी द्वारा रचित है, या इसके रचयिता श्री बिहारी लाल जी हैं। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में कवि ने राधिका जी की स्तुति की है और उनसे प्रार्थना कर रहे हैं कि हमको सांसारिक बाधाओं से दूर करो, सांसारिक कष्टों से दूर करो। तो कवि जी कह रहे हैं, बिहारी लाल जी कह रहे हैं श्री राधिका जी की स्तुति करते हुए कि हे चतुर राधिका, तुम मुझे सांसारिक बाधाओं से दूर करो, सांसारिक कष्टों का हरण करो, जिनकी परछाई पड़ने से, जिनके तन की परछाई पड़ने से कृष्ण के शरीर की जो नीलिमा है वह हरे रंग की हो जाती है, हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है और श्री कृष्ण जी भी प्रसन्न हो जाते हैं। यहाँ पर हर द्युति के 2 अर्थ देखो बताए गए हैं, एक तो हरे रंग में परिवर्तित होना और कृष्ण का प्रसन्न होना, और अज्ञान का अंधकार दूर होना। 3 अर्थ इसमें हर द्युति के बताए गए हैं। तो नीलिमा हरे रंग में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात कृष्ण जी प्रसन्न हो जाते हैं, और उनकी परछाई पड़ने से हृदय प्रकाशमान हो उठता है, मतलब उनका जो अज्ञान है वो अंधकार दूर हो जाता है अज्ञान का। ऐसी चतुर राधिका मेरी सांसारिक कष्टों को दूर करो। तो यहाँ पर इसमें छंद दोहा, भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार और भक्ति रस का प्रयोग किया गया है, और इसमें श्लेष अलंकार का प्रयोग किया गया है हरत द्युति में, क्योंकि हरत द्युति के हमने आपको यहाँ पर 3 अर्थ बताए हैं। कौन कौन से? हरे रंग में परिवर्तित होना और उनके हृदय का प्रकाशमान उठना, मतलब अज्ञान का अंधकार दूर हो जाना, इस प्रकार से, और कृष्ण का प्रसन्न होना। 3 अर्थ इसके हैं। दूसरा है, मोर मुकुट की चंद्रकनु यों राजत नंद नंद, मनु शशि शेखर की अकस किए शेखर सतचंद। संदर्भ वही रहेगा, प्रसंग आपका इसमें चेंज हो जाएगा। इसमें कृष्ण के सिर पर विराजमान मोर मुकुट का सुंदर वर्णन इसमें किया गया है। जी आपका प्रसंग हो गया। व्याख्या है, कवि जी कहते हैं कि कृष्ण जी के मस्तिष्क पर मोर का मुकुट अत्यंत शोभायमान हो रहा है, शोभित हो रहा है। उन मोर पंखों के बीच बनी सुनहरी चंद्रकार चंद्रिकाएँ देखकर ऐसे लगता है मानो शंकर जी से तुलना करने के लिए उन्होंने अपने मस्तिष्क सैकड़ों चंद्रमाओं को धारण कर लिया हो। अर्थात कृष्ण के मस्तिष्क पर मोर के पंख का मुकुट सैकड़ों चंद्रमाओं के समान लग रहा है तथा शंकर जी की परछाई सा प्रतीत हो रहा है। चंद्रकनु माने होता है चंद्रमाओं से, राजत माने शोभित होना, मनु माने मानो, शशि शेखर चंद्रमा जिनके सिर पर हो अर्थात शंकर, अकस माने प्रतिबिंब, सत माने सैकड़ों। एक शेखर तो यहाँ पर शंकर जी का अर्थ बताया गया है, और एक शेखर मतलब शिखर।
इस प्रकार से यहाँ पर आपका यमक अलंकार भी होगा और यहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार भी होगा, क्योंकि यहाँ पर मनु, जहाँ पर मनु मनु जनु जानु आता है वहाँ पर उत्प्रेक्ष अलंकार होता है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, रस श्रृंगार, छंद दोहा और गुण माधुर्य का इसमें प्रयोग किया गया है। ये आपका काव्य का सुंदर हो गया। तीसरा है सोहत ओढ़े पीत पट, श्याम सलोने गात, मनो नीलमणि शैल पर आतप परयो प्रभात। संदर्भ वही प्रसंग में इसमें पीले वस्त्र पहने हुए कृष्ण के सौंदर्य का चित्रण इसमें किया गया है प्रस्तुत दोहे में। तो बिहारी जी कहते हैं कि कृष्ण के सांवले सलोने शरीर पर पीले रंग के वस्त्र ऐसे लग रहे हैं मनो नीलमणि की पर्वत पर सुबह सुबह सूर्य की पीले किरणें पड़ रही हों। अर्थात कृष्ण ने जो पीले रंग के वस्त्र पहने हैं, अपने शरीर पर धारण किए हैं, वो नीलमणि की पर्वत पर पड़ रही सूर्य की पीली किरणों के समान लग रहे हैं और उनका यह सौंदर्य अवर्णनीय है, मतलब उनका वर्णन नहीं किया जा सकता। सोहत माने सुशोभित होना, पीत पतु माने पीले वस्त्र, सलोने माने सुंदर, शैल पर्वत, आपत माने प्रकाश, प्रयो माने पड़ने पर, प्रभात माने सुबह। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण माधुर्य, रस श्रृंगार भक्ति, छंद दोहा। और इसमें भी आपका मनो आया है तो यहाँ पर कौन सा अलंकार होगा? उत्प्रेक्ष अलंकार। और यहाँ पर आप अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हो, क्योंकि पूरे दोहे में कई जगह पा अक्षर का प्रयोग भी हुआ है और सा अक्षर का भी प्रयोग हुआ है, अतः यहाँ पर आप इसको अनुप्रास अलंकार भी कह सकते हैं। उसके बाद चौथा है अधर धरत हरि के प्रत, ओट ढीठ पट चोत, और हरत बांस की बांसुरी, इंद्र धनुष रंग होत। संदर्भ चेंज हो जाएगा, केवल वो प्रसंग चेंज हो जाएगा, संदर्भ आपका वही रहेगा। तो इसमें प्रसंग है आपका कृष्ण द्वारा बांसुरी को ओंठ पर रखने से वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष के रंगों की हो जाती है। इसी का चित्रण प्रस्तुत दोहे में किया गया है। अधर माने नीचे का ओंठ, धरत माने रखना, ओंठ माने होंठ, ढीठ माने दृष्टि, पट माने पीताम्बर, ज्योति माने ज्योति, होती माने होना। तो कवि कह रहे हैं कि इसमें एक सखी, किसकी सखी? राधिका जी की सखी। तो राधिका जी से कहती हैं उन्हीं की सखी कि जब श्री कृष्ण अपनी बांसुरी को अपने नीचे की ओंठ पर रखते हैं तो उस पर ओंठ, नेत्र, पीताम्बर की ज्योति मतलब पीले वस्त्रों की ज्योति पड़ती ही वह हरे बांस की बांसुरी इंद्रधनुष की भांति अनेक रंगों में परिवर्तित हो जाती है, अर्थात बहुरंगी शोभा में परिवर्तित हो जाती है, इंद्रधनुष का रंग ले लेती है। भाषा ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस भक्ति और छंद दोहा। और यहाँ पर अनुप्रास अलंकार का प्रयोग, क्योंकि यहाँ पर धा, रा, ता और ठा, बा, सा अक्षर की आवृत्ति कई बार हुई है। उपमा अलंकार दूसरी जो पंक्ति है इसमें आया है बांसुरी के रंगों की तुलना किससे की गई है? इंद्रधनुष से की गई है। तो यहाँ पर आपका उपमा अलंकार हो गया। इस प्रकार से यहाँ पर उपमा अलंकार का प्रयोग किया गया है। जी आपका काव्य का सुंदर हो गया। अब आता है आपका पांचवा, या अनुरागी चित्त की गति समझे नहीं कोई, ज्यों ज्यों बूढ़े श्याम रंग त्यों त्यों उज्जवल होए। प्रसंग प्रस्तुत दोहे में श्री कृष्ण के प्रेम में डूबने से मन व चित्त प्रकाशित हो जाता है, यही वर्णन इस दोहे में किया गया है। अनुराग माने प्रेम, चित्त माने मन और गति माने चाल, समझे माने समझना, ब्रजभाषा है, बूढ़े माने डूबता है, श्याम रंग माने कृष्ण भक्ति का रंग, उज्जवल माने प्रकाशित होना। तो कवि का कहना है, कवि कह रहे हैं कृष्ण से प्रेम करने वाले मेरे मन की दशा कैसी है? अत्यंत विचित्र है।
जो कि इस दशा को कोई समझ नहीं सकता। ऐसे तो श्री कृष्ण का जो बाण है, मतलब जो रंग है उनका, वो कैसा श्याम है, परंतु कृष्ण के प्रेम में मग्न मेरा मन जैसे जैसे श्याम रंग में मग्न होता है, कृष्ण में मग्न होता है, वैसे वैसे प्रकाशित अर्थात हमारा मन कैसा हो जाता है, पवित्र हो जाता है, त्यों त्यों उज्जवल हो प्रकाशमान हो जाता है। भाषा ब्रज शैली मुक्तक गुण माधुर्य रस शांत छंद दोहा का प्रयोग इसमें किया गया है। छठवां, तो लघु या मन सदन में हरि आवे कह बाट, बिकट जटे जो लघु निपट खुटे ना कपट कपाट। प्रसिद्ध दोहे में बिहारी जी ने बताया है कि जब तक मन का कपट समाप्त नहीं होगा तब तक हमें ईश्वर की प्राप्ति नहीं हो सकती। मन सदन, मन रूपी घर, बाट माने रास्ता देखना, विकट जटे माने दृढ़ता से बंद, जो लघु माने जब तक, निपट माने अत्यंत, खुटे माने खुलेंगे, कपट कपाट माने कपट रूपी किवाड़, कपाट माने गेट दरवाज़ा। तो कवि कह रहे हैं कि जब तक दृढ़ निश्चय से मन के कपट रूपी दरवाजे हमेशा के लिए खुलेंगे नहीं, तब तक इस मन रूपी घट में, इस मन रूपी घर में भगवान श्री कृष्ण किस मार्ग से आएंगे। अर्थात तात्पर्य कहने का यह है, अभिप्राय यह है कि जब तक मनुष्य के मन का कपट समाप्त नहीं होगा तब तक श्री कृष्ण हमारे मन में वास नहीं करेंगे। भाषा ब्रज शैली मुक्तक गुण प्रसाद रस भक्ति और छंद दोहा का प्रयोग इसमें किया गया है। रूपक अलंकार का प्रयोग किया गया है। कपट कपाट मतलब कपट रूपी किवाड़ का वर्णन इसमें किया गया है, अतः यहाँ पर रूपक अलंकार होगा। अगला, जगत जनायो जह सकल सो हरि जान्यो नाहि, ज्यों आँखन सब देखिए आँख ना देखे जाए। प्रस्तुत दोहे में बिहारी जी अपने भक्त को समझा रहे हैं, कवि भक्त को समझा रहे हैं कि उस परम सत्य ईश्वर को जान लें तभी मेरा कल्याण होगा। इसी सार्वभौमिक सत्ता का वर्णन प्रस्तुत दोहे में किया गया है। जगत माने संसार, जनायो माने ज्ञान कराया, जिह माने जिसने, सकल माने संपूर्ण, जान्यो नाही माने जाना नहीं। तो कवि बिहारी जी कह रहे हैं कि तू इस ईश्वर को जान ले जिसने तुझे इस संपूर्ण संसार से अवगत कराया है। अभी तक तूने उस हरि, उस भगवान को नहीं जाना, उस राम को नहीं जाना है, उस कृष्ण को नहीं जाना है। यह बात ऐसे प्रतीत हो रही है जैसे आँखों से हम सब कुछ देख सकते हैं, परंतु आँखें स्वयं अपने आप को नहीं देख सकती। आँख न देखे जाएं, आँखें अपने आप को स्वयं नहीं देख सकती। भाषा ब्रज शैली मुक्तक गुण प्रसाद रस शांत छंद दोहा। अब भक्ति का लास्ट दोहा है, 8वां दोहा है। जप माला छापा तलक सरैना एको काम, मन कांचे नाचे वृथा सांचे रांचे राम। इसमें बिहारी जी ने जो भक्ति में आडंबर करने वाले जो लोग हैं उन पर एक तरीके से सीधा कटाक्ष किया है। तो कवि बिहारी जी कह रहे हैं, जप माना जपना, छापा माना तिलक मतलब टीका लगाना, सरे माना सिद्ध होता है, एको काम माने एक भी काम, मन कांचे कच्चे मन वाला, नाचे माने भटकना, सांचे रांचे राम माने राम तो सच्ची भक्ति में अनुरक्त होते हैं, जो सच्ची भक्ति करते हैं उसी से प्यार करते हैं, उसी के मन में बसते हैं। तो कवि जी कह रहे हैं कि भक्ति के नाम पर दिन भर माला जपना या दिखावा करना, मतलब अपने माथे पर तिलक लगाना आदि वह आडंबरों से एक भी काम सिद्ध नहीं होता। अर्थात भक्ति के नाम पर धार्मिक आडंबरों से कोई लाभ नहीं होता।
बल्कि सच्चे मन से की गई भक्ति ही राम अनुरक्त होंगे और ईश्वर की प्राप्ति होगी। ईश्वर तो केवल सच्चे मन की भक्ति से ही प्रसन्न होते हैं। और इसका काव्यगत सौंदर्य है भाषा साहित्यिक ब्रज, शैली मुक्तक, गुण प्रसाद, रस शांत और छंद है इसमें दोहा। छंद सभी में दोहा लिखे गए हैं तो दोहा ही छंद होगा। तो इस प्रकार से काव्यगत सौंदर्य के साथ ही भक्ति के दोहे की जो व्याख्या है वो अब समाप्त होती है। आप इनकी व्याख्या संदर्भ सहित, प्रसंग सहित और काव्यगत सौंदर्य सहित लिख लेंगे। इसमें आप पहला मेरी भव बाधार और राधा नागर सोए, जा तन की झाई पर श्याम हरद दते हुए, इसका संदर्भ सहित व्याख्या कर लिखेंगे और उसका काव्यगत सौंदर्य लिखेंगे। और जो कार्य करना है वो हम आपको आगे बता रहे हैं। इसी के साथ बहुत बहुत धन्यवाद।